राम राम जी सारा ने बापी है ना इनर ने डबल फोल्ड कर लेवांगे। ठीक है, डबल फोल्ड करके दो पार्ट ले लेवांगे, एक ऊपर रख लेंगे एक नीचे। और नीचे वाला है ना हमें आधा या 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है, जिसका नेक पीछे जावा है उसका। ठीक है, तकरीबन केस ये चल रहे हैं आजकल भाई, हमारा गला है जो नेक है आगे वाला पीछे की तरफ खिसक रहा है, तो उसके लिए हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना। ज़्यादा जाओ उसका 1 इंच नहीं, 1/2 इंच तो सब में लेना है। ठीक है भाई, तो दो अलग अलग पार्ट कर लिए आपने। फिर आपने जितने तीरे हैं कस्टमर के उसका ऑफ कर लेवांगे। अगर 15 इंच है तो 7.5 इंच कर लेवांगे, 14 है तो 7 इंच। ठीक है, आर्म होल नेप लेवांगे, उससे 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले लेवांगे आप ही। ठीक है, फिर अपन 3 निशान लगाने, सबसे पहले चेस्ट का, कमर का और हिप का। और कमर की लंबाई कोई 14 इंच रखता है, कोई 15 इंच, वो कस्टमर की है ना डिमांड पर करना पड़ा हमें। ठीक है भाई, अगर हमें राउंड में कस्टमर का नेप लिया है चेस्ट का तो 4th पार्ट कर देवांगे। ठीक है, और कमर का भी, ईप का भी। अगर आप कमीज का नेप ले हो तो हाफ कर देवांगे उसका। ठीक है, अगर 14 इंच आई है कमर फैब्रिक के हिसाब से तो 7 इंच ले लेवांगे। ठीक है, अगर राउंड में आई है चारों तो उसका 4th पार्ट कर देवांगे। निशान लगा के न फिर जितने पल्ले है ना कोई एक्स्ट्रा भी लेवा, नहीं तो ईप के हिसाब से करवावा कस्टमर तो उनका निशान लगा देवांगे। फिर 1 इंच पे या गुड़ाई कर देवांगे आप ही आर्म होल की। तीनों निशान हो गए, चौथा हमारा पल्ला का हो गया। फिर 1 इंच, 1/2 इंच। अगर बैक नेक ज़्यादा ले रहे हो डीप तो आप ने 1/4 इंच पर ही बैक पार्ट की कटिंग करनी है। ठीक है, अगर छोटा नेक ले रहे हो आप 3.5, 4, 5 इंच तक का तो 1 इंच एक्स्ट्रा कटिंग करनी है। ठीक है, ये आप ही है ना दोनों का 1-1 इंच एक्स्ट्रा लगा लिया भैया। ठीक है, 2-2 इंच, 1-1 नहीं सॉरी 2-2 इंच ये आप इसकी कटिंग कर देवांगे। यो ध्यान रखना है, पहला जो बैक पार्ट के निशान लगाए थे आप ही उन पर को कटिंग कर देवांगे। ठीक है, फिर बैक पार्ट का हटा के ना फैब्रिक तो फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेवांगे। यो फैब्रिक एक्स्ट्रा ज़्यादा ना लिया करो, 2 इंच लिया करो। फिर है फिर कटिंग करनी पड़ेगी, वह तो आप है ना उस तरह कस्टमर की फिटिंग भी अच्छी नहीं आती, तो इस करके ना ये आप ही ना कटिंग कर लेवांगे स्टेप बाय स्टेप। यो बैक फैब्रिक था पार्ट यो निकाल दिया है, फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेवांगे आप ही। तीरा की तो हमें करनी नहीं क्योंकि हमें पहले ही एक्स्ट्रा ले रखे थे। ठीक है, और फ्रंट के कम ले रखे थे। जो हमारा मेन फैब्रिक है उसना आप ही बिल्कुल अच्छे से सेप में जचा लेवांगे। ठीक है, फोल्ड कर लेवांगे डबल फोल्ड। पहला फ्रंट पार्ट की कटिंग कराएंगे क्योंकि यो ऑर्गेंजा टिश्यू है ना तो अलग अलग पार्ट होया अगर कढ़ाई वाला वर्क के कौन सा भी फैब्रिक हो जाए तो अच्छे तो इसने सेटअप करके जितनी लेंथ रखनी है उसकी कटिंग कर देवांगे आप ही। बिल्कुल अच्छे तो सेट कर लेवांगे। अगर आपके पास पिन है तो पिन अप कर दो इसको, ये ले डूलेगा नहीं। अगर आपके हाथ में इतना एक्सपीरियंस है और समाई है तो आप हाथ तक भी अच्छा तय देख सको, जचा सको भाई, चाहे कौन सा फैब्रिक हो। अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आपको पिन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आप बिगनर्स हो तो आप पिन अप का यूज कर सको यहाँ पे। ठीक है, बेस्ट रहेगा, बिल्कुल यूज ज़रूर करना भाई बिगनर्स ने। ठीक है, ये आप इसकी कटिंग कर देवांगे, बिल्कुल आसानी से आराम से करनी है स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, ज़्यादा में एक्स्ट्रा भी नहीं लेना और कम तो लेना ही नहीं। ये हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो जाओगी भाई। इसमें ना ये बहुत ज़्यादा दुखी करता है ये फैब्रिक क्योंकि टिश्यू ऑर्गेंजा है ना यो, तो आप अच्छे से इसको कटिंग कर लो। ठीक है, यो हमारा फ्रंट पार्ट कटिंग हो गया है, बिल्कुल कोई लैडुला नहीं। देख सको आप कढ़ाई जहाँ पे रखा था वहीं पे था, दोनों का पैनल अच्छे से मिला हुआ है बीच सेंटर। ठीक है, अब आप बैक पार्ट की कटिंग कर लेवांगे। जितनी हमारी हिप है या पल्ले हैं मार्जिन के समेत उतना ही फोल्ड कर लेवांगे आप। और लेंथ जो फ्रंट पार्ट के लिए है उससे 2.5 इंच एक्स्ट्रा तो हमें नीचे करनी फोल्डिंग के लिए, और 1/2 इंच या 1 इंच जितना एक्स्ट्रा लिया है वो ऊपर लेना,
तैयार से, ठीक है। क्योंकि नीचे उसमें तो वही फ्रंट पार्ट में तो था ही मार्जिन, हमें लेने की ज़रूरत नहीं थी, जो बॉर्डर था उसके समेत लेनी थी, ठीक है भाई। आप 2.5 इंच भी ले सको हो, 3 भी ले सको, वो आपकी चॉइस है, कितना फोल्ड करते हो आप, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये बैक पार्ट भी अच्छे से सेट कर लेवांगे आप ही। तो भाई मैं तो यही सजेशन दूंगी बिगनर्स के लिए, पिन अप कर लो फैब्रिक को, कहीं भी नहीं जाएगा, अच्छे से कटिंग हो जाएगी, ठीक है। किसी का एक्सपीरियंस कैसा, किसी का कैसा, तो आपका खुद का देख के चलो आप, ना कि दूसरे का। तो सेम ऐसे ही है, देखो बिल्कुल ऐसा फोल्ड होया कि 1 इंच भी एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं बचा। ये कटिंग कर ली हमें बैक पार्ट की भी, और निशान साथ के साथ लगा लिया करो भाई, अच्छे तक फोल्ड हो जाए। ये बैक पार्ट भी अपन ने कटिंग कर दिया। ये बाजू पे भी वर्क है इसका, अगर हैवी साइज है तो हमें म्यानी डालनी पड़ती है यहाँ पे, जो कि बहुत दुखी करे, अगर इरिटेशन वाला काम लगे करे भाई, है ना। तो हमें जितना फोल्ड करना उतना मार्जिन लेके अलग अलग कर लेंगे दोनों बाजू को। पहले इसमें हम लाइनिंग कटिंग करेंगे, फिर मेन फैब्रिक, ऐसे कटिंग करते बाजू की, ठीक है। ये जो साइड को बच गया था ना कमीज के इस फैब्रिक के, इसमें बीच में जॉइंट आओगा, जो कि हाफ इंच मैंने एक्स्ट्रा ले लिया पहले, आप सब तो दिखदा भी होगा, बीच में जॉइंट आओगा इसका। ये अच्छे से ना भाई स्टिच करना, लेकिन ये ना हो कि जॉइंट ऊपर की तरफ आ जावे, फिर उस फैब्रिक में को दिखे। अच्छा, तो इसकी भी शॉर्ट वीडियो मैंने डाल रखी है बहुत पहले, कि कैसे जॉइंट वाले को अर्गुम सिलाई वाली बाजू कैसे स्टिच करते हैं, ठीक है। ऊपर से में 3 इंच डाउन करना है, और जितनी मोरी है उसमें 1.25 इंच 1 इंच एक्स्ट्रा लेके मार्जिन लगा देना, ठीक है। 1 इंच का मार्जिन रखेंगे आप ही, ज़्यादा नहीं रखा। अगर किसी ने ज़्यादा शौक है भाई कदे बिगनर्स न डर रहा कर, तो आप 1.5 इंच ले इसको, ठीक है। ये बाजू कटिंग कर दी, इब सेफ दे देवांगे, अगर सेफर है तो ठीक है, नहीं तो ऐसे भी कर सको आप। इसमें फ्रंट की छटाई अभी नहीं करेंगे हम, क्योंकि ये जॉइंट वाली बाजू है, अलग अलग फैब्रिक हो सके, इसकी बाद में कटिंग करांगे फ्रंट पार्ट की, ठीक है। लाइनिंग में जॉइंट लगेगा ना, इसलिए हम नहीं करेंगे। ये देखो मन तो 1 इंच तक भी कमी लिया, हमारा जन ज़्यादा नहीं लिया ना, इसमें म्यानी डली, अच्छे तक कटिंग हो जाओगा। ये फैब्रिक सही सदगी थी इसमें। और सारी बेबे फुल वीडियो ना वॉच करा करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करा करो, और कमेंट भी कर दिया करो भाई, पता लगा कौन कौन देखे। बाय बाय बे, टेक केयर।